देखिए हम लोगों को पढ़ना है जो अभी मैंने बताया था इससे पहले आपके वीडियो में कि आपको दो इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ना है, जिसमें हम लोग को एक इम्पोर्टेंट टर्म है निलंबित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली धारा मापी। तो निलंबित कुंडली धारा मापी क्या है? तो धारा मापी मैंने आपको समझाया था कि यह धारा के मापन तथा संसूचन का एक उपकरण है। ये धारा के मापन एवं संसूचन का क्या है? एक उपकरण है। तो हम पहले लिखेंगे निलंबित कुंडली धारा मापी टॉपिक को, फिर उसमें हम बताएंगे कि ये क्या है? धारा के मापन तथा संसूचन का एक उपकरण है। फिर उसके बाद एक हमारा हेडिंग बनेगा सिद्धांत। क्या बनेगा? सिद्धांत। तो सिद्धांत बार बार मैं बताया कि ये दो काम करेंगे तो लिखेंगे कि यह बल आघूर्ण या बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक लाइन का सिद्धांत क्या है? यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर डालेंगे हम लोग संरचना। क्या डालेंगे? संरचना। फिर ये हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। निलंबित कुंडली धारा मापी हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम लोग लिखेंगे यह धारा के मापन तथा संसूचन का एक उपकरण है। यह धारा के मापन तथा संसूचन का एक उपकरण है। फिर हेडिंग डालेंगे सिद्धांत। सिद्धांत बताएंगे कि यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए संरचना, बहुत ध्यान समझिए, संरचना आपको ओनली याद हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप उसको देखिए, समझिए, याद हो जाएगा। ये चित्र आप जो देख रहे हैं, एक एक टॉपिक को पहले नाम बता दूं। ये टर्मिनल है, यानी यहाँ से धारा को दिया जाएगा अंदर की ओर, इसलिए एरो अंदर की तरफ है। मरोड़ टोपी है, ये पेज की तरह होता है, इसमें तार डालकर अगर कस देंगे तो तार फंस जाएगा। ये जो तार है वो फास्फो ब्रांच की पतली तार है। फास्फो ब्रांच लेने का मतलब है इसको जब इसमें बहुत ज्यादा ऐंठन होता है तभी ये टूटता जल्दी नहीं है। उसके बाद ये दर्पण है, रोटेशन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, दर्पण की चमक से हम लोग पता करेंगे। ठीक। अब बेटा क्या है? दो शक्तिशाली यानी ध्रुव वाले क्या है? इसमें चुंबक लगे होते हैं। और ये जो एक कुंडली बनी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये इसके नीचे लगा स्प्रिंग जो कुंडली को सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है। इससे जुड़ा वो दूसरा टर्मिनल था T2, जिससे धारा को प्राप्त करते हैं, निर्गत कर देते हैं। अब बात है कुंडली। कुंडली जो होती है वो नर्म लोहे की प्रोड को एल्युमिनियम की फ्रेम में रख देते हैं। नर्म लोहे का प्रोड होता है, उसको एल्युमिनियम की फ्रेम में भर दिए या रख दिए। ठीक। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? तांबे के तारों को लपेट कर हम लोग क्या बना लेंगे? कुंडली। ठीक है। फिर देखिए हमने कहा ये टर्मिनल है, यहाँ धारा दिया जाता है, मरोड़ टोपी से तार को फंसा दिया जाता है। फास्फो ब्रांच की पतली तार होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका ऐंठन अधिक होने पर भी ये जल्दी टूटता नहीं है। दर्पण है, घूर्णन को पता करने के लिए घूम रही है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, उनके बीच में ये कुंडली रखी हुई है जिसे स्प्रिंग की सहायता से व्यवस्थित करते हैं। T2 टर्मिनल द्वारा धारा को निर्गत किया जाता है। अब कुंडली क्या है? नर्म लोहे की प्रोड पर एल्युमिनियम की फ्रेम में, नर्म लोहे की प्रोड को एल्युमिनियम की फ्रेम में रखकर तांबे के तारों को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है। अब ये पार्ट टू पार्ट था, अब इसको जोड़ने के काम करेंगे। तो अब हम जहाँ से जोड़े अंत से वहाँ चलेंगे। कहेंगे इसमें एक नर्म लोहे की प्रोड को एल्युमिनियम की फ्रेम में रखकर तांबे के तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है, जिसे मरोड़ टोपी की सहायता से, फास्फो ब्रांच की पतली तार द्वारा, मरोड़ टोपी की सहायता से फास्फो ब्रांच की पतली तार द्वारा दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में चित्र अनुसार लटका दिया जाता है, जिसे स्प्रिंग की सहायता से व्यवस्थित रखते हैं। टर्मिनल T1 द्वारा धारा निवेश की जाती है, जबकि T2 द्वारा धारा निर्गत की जाती है। ये संरचना है। उम्मीद है कि बार बार बताने पर आप लोग जरूर इसको अपने से एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। चित्र का संरचना क्या है, इसमें कौन सा क्या काम कर रहा है, बस वही आपको बताना है कैसे बना है। एक बार और देखते हैं हम लोग। इसमें नर्म लोहे की प्रोड को एल्युमिनियम की फ्रेम में रखकर तांबे के तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है, जिसे मरोड़ टोपी की सहायता से फास्फो ब्रांच की पतली तार द्वारा दो NS ध्रुव वाले शक्तिशाली चुंबकों के बीच में स्प्रिंग की सहायता से व्यवस्थित कर दिया जाता है। T1 टर्मिनल धारा को निवेश करती है, T2 टर्मिनल द्वारा धारा का निर्गत किया जाता है। ठीक। आइए देखिए अब इस चित्र के बाद हम इसके कार्यविधि को समझते हैं
कि कार्य विधि क्या है। देखिए कहेंगे जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र या दोनों चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के घूमने लगता है तो उस पर क्या उत्पन्न होता है, बल। तो हम लिखेंगे कि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है तब कुंडली पर उत्पन्न बल आघूर्ण, कुंडली पर उत्पन्न बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा NIL/B साइन। नहीं, यहाँ पर अभी हम लोग इस रूप में रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कहेंगे यदि चुंबकीय क्षेत्र व कुंडली एक दूसरे के लंबवत हो तब ये टाउ बराबर NIA/B, ये समीकरण नंबर 1। आप चाहें तो यहीं पर एक वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं कि कुंडली तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है तब उत्पन्न बल लागू हो सकता था। चाहे आप एक स्टेप को बता करिएगा, ठीक। देखिए जब ये कुंडली घूमेगी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब ये कुंडली घूमेगी तो तार में क्या होगा, ऐंठन आएगा। तार में क्या आएगा, ऐंठन आएगा, ठीक। तार में ऐंठन आएगा। जैसे ये वायर है, ये घूमेगा तो इस वायर में क्या होगा, ऐंठन आएगा। जो ऐंठन आएगा तो एक समय ऐसा आएगा ऐंठते ऐंठते कि कुंडली घूमना क्या कर देगी, बंद कर देगी। फिर ये कुंडली अपने बल से क्या करेगी, घूमना। जब कुंडली अपने बल से घूमती है तो उसी बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो कहेंगे जब कुंडली में ऐंठन फाई तथा उत्पन्न प्रत्यानयन बल, अंग्रेजी में इसको कहता है रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल C हो तब बल आघूर्ण। ऐंठन के कारण भी कुंडली अपने घुड़ा नच के घूमेगा, इसीलिए उसमें क्या जाएगा, बल आघूर्ण। टाउ बराबर आ जाएगा C5। ये समीकरण क्या हो गया, 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, C5 बराबर NIA/B। तो हमें 5 बराबर हम निकाल लें, 5 बराबर NIA/B/C। अब इसमें हम ये देखिए कि हमारा धारा या वोल्टेज की सुग्राहिता क्या होगी। एक टॉपिक हमारा है धारा की सुग्राहिता। सुग्राहिता मतलब सेंसिटिविटी, मतलब कितना अच्छा काम कर सकता है। तो उसके लिए हमारा होता है IC बराबर हो जाता है 5/I। तो 5 की वैल्यू है NIA/B/C/I। तो ये I से I कैंसिलेशन हो जाएगा। IC बराबर हम लिख सकते हैं NAB/C। धारा कितना बढ़िया काम करेगा, इस कैलकुलेशन से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। दूसरा हो जाएगा वोल्टेज की सुग्राहिता। देखिए वोल्टेज की सुग्राहिता क्या हो जाएगा, VC। ये हो जाएगा 5/V। 5/V। V को लिख सकते हैं I/R। I/R। अब I की वैल्यू पुट कर लीजिए NIA/B/C/IR। क्या I कैंसिल हो गया, तो DC बराबर NAB/CR। CR होगा, ठीक है। छेद वाला CR नहीं, यहाँ पर C और R अंग्रेजी के लेटर। तो ये हमारे पास निकल गया। अब हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो हमारा निलंबित कुंडली धारा मापी है उसकी धारा कितनी अच्छी हो सकती है या उसका वोल्टेज कितना अच्छा हो सकता है, ठीक। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखिए हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, किलकित कुंडली धारा मापी।
इसे वेस्टर्न धारामापी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बच्चों इस बात पे जो ध्यान देंगे कि कहीं वेस्टर्न धारामापी आ गया तो हम ये फिर में कि तीसरा कहाँ से है। तीसरा मतलब करने मतलब आपको एक दूसरा ही है किलकित कुंडली धारामापी। किलकित का मतलब होता है प्रत्येक क्षण, यानी कि यहाँ पर जो धारा का मापन होगा प्रत्येक क्षण आपको पता रहेगा कितनी धारा हमारी फ्लो कर रही है, कितना वोल्टेज हो रहा है, आप प्रत्येक क्षण जान सकते हो। इसीलिए इसका नाम क्या रहता है किलकित कुंडली धारामापी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक नर्म लोहे की रोड होती है, उससे एल्युमिनियम की फ्रेम में रख देते हैं और उसके ऊपर तांबे के तारों को लपेट देते हैं, ठीक। और इससे हमें एक बेलनाकार कुंडली प्राप्त होती है। इस बेलनाकार कुंडली को दो चूल जिस पर कुंडली घूमती है क्या करते हैं, इनको NS ध्रुव वाले चुंबक के बीच में चित्रानुसार क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। चूलों के समीप दो स्प्रिंग होते हैं जो कुंडली को घुमाने का कार्य करते हैं। देखिए स्प्रिंगों की दिशा विपरीत होती है, एक ऊपर रोटेट है तो एक नीचे रोटेट है, ठीक। और क्या होता है कि इसमें एक संकेतक जुड़ा रहता है। जब कुंडली घूमती है संकेतक में विक्षेप होता है जो विभव विभाजक पर एक मान को अंकित करता है, जिससे हमें धारा या वोल्टेज का मान प्राप्त हो जाता है। ये इसकी संरचना है। एक बार और समझिए, नर्म लोहे की प्रोड को एल्युमिनियम की फ्रेम में रखकर इसके ऊपर तांबे के तारों को लपेटकर एक बेलनाकार कुंडली बनाई जाती है, जिसे दो चूलों की सहायता से NS ध्रुव के शक्तिशाली चुंबक के बीच में चित्रानुसार रख दिया जाता है, ठीक। जिसके ऊपरी सिरे से एक संकेतक जुड़ा रहता है, जिससे कुंडली घूमने पर संकेतक या सुई में विक्षेप होता है, जो विभव विभाजक के एक निश्चित मान को अंकित करता है, जिसके द्वारा प्रत्येक क्षण धारा या वोल्टेज का मान प्राप्त हो जाता है, ठीक। इसी कार्य से हम किलकित कुंडली धारामापी करते हैं। अब देखिए इसकी कार्यविधि बहुत सरल है, सिंपल से कहेंगे। यह निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा अधिक सुग्राही व सुविधाजनक होता है। मतलब यह कम सुग्राही व सुविधाजनक, अधिक नहीं, कम सुग्राही व सुविधाजनक होता है, ठीक। कम सुग्राही मतलब इसका मान गारंटेड नहीं है कि 100% शुद्ध ही हो, थोड़ा इधर उधर भी हो सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, इसको कहेंगे जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में, इसको देखिए कार्यविधि यहाँ शुरू होता है। मैंने बताया कि निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा कम सुग्राही लेकिन अधिक सुविधाजनक होता है, क्योंकि छोटा होता है, कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका कार्यविधि अब यहाँ शुरू होगा। जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तब कुंडली से जुड़े हुए संकेतक में विक्षेप उत्पन्न होता है, जिसके मान को विभव विभाजक पर पढ़ दिया जाता है, जिससे हमें धारा या वोल्टेज का मान प्राप्त हो जाता है। यही है इसका कार्यविधि। फिर से देखिए कार्यविधि, इसको क्या कहेंगे, जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो कुंडली से जुड़े संकेतक में विक्षेप होता है, जिसका मान विभव विभाजक पर पढ़ लिया जाता है, जिसे क्या है धारा का या वोल्टेज का हमें मान प्राप्त हो जाता है, ठीक। लिखेंगे ये कार्यविधि में यह निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा कम सुग्राही लेकिन अधिक सुविधाजनक होती है। जब कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है या जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तब कुंडली से जुड़े संकेतक या सुई में विक्षेप होता है, जो विभव विभाजक पर एक निश्चित मान को प्रदर्शित कर देता है, जिससे धारा या वोल्टेज का मान क्या होता है, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।